के घर से, जहाँ थैंक्सगिविंग नाइट को सेलिब्रेट कर रहे थे। सबसे पहले हम देखते हैं मिच के घर को और उसकी वाइफ अमांडा को दिखाया जाता है। और उनकी डिनर पार्टी में एक मेहमान आता है जिसका नाम है शेरिफ एरिक, जो कि सिंगल है और जिसकी वाइफ उसे काफी टाइम पहले ही छोड़कर जा चुकी थी। और वो भला आदमी है, शहर में सभी को अच्छे से जानता था, जिसमें से एक मिच की फैमिली भी है। हम देखते हैं कि वह केक लेकर आया था। अमांडा उससे थोड़ी बहुत बात करती है और वो उससे कहती है कि जल्दी ही उसे एक अच्छी पार्टनर भी मिल जाएगी। अब मीच यहाँ पर थोड़ा बहुत सबके साथ में सेलिब्रेट करता है, लेकिन वह रुक नहीं सकता था क्योंकि उसे अपने काम पर यानी राइट मार्ट जाना है, जहाँ पर आज भी छुट्टी नहीं है क्योंकि वो वहाँ का मैनेजर था। और ब्लैक फ्राइडे की सेल है तो बहुत सारे लोग वहाँ पर आने वाले थे। और ब्लैक फ्राइडे सेल है जिसमें काफी सारी चीजें बहुत ही सस्ते में मिल जाती है। खैर, तभी हम राइट मार्ट के ओनर थॉमस राइट को देख पाते हैं, जो कि अपनी फैमिली के साथ ही घर पर एंजॉय कर रहे थे। हम उनके पेरेंट्स को भी देख पाते हैं और उनकी बेटी जेसिका को भी दिखाया जाता है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई है। और जेसिका अपने ब्रेसलेट को देखकर उसकी माँ को याद करती है। मतलब कि थॉमस की वाइफ काफी पहले ही मर गई थी, जिसके बाद उसने कैथलीन नाम की लेडी से रिसेंटली ही शादी कर ली है। अब थोड़ा समय फैमिली के साथ एंजॉय करके जेसिका अपने बॉयफ्रेंड बॉबी के साथ वहां से निकल पड़ती है, जिसका प्लान अपने बाकी दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन करने का था। अब हम उसके बाकी दोस्तों को भी देख पाते हैं, जिनके अंदर है स्कूबा, इविन, गैबी, जूलिया, जो कि सेलिब्रेशन के लिए निकल पड़ते हैं। तभी हम राइट मार्ट को देखते हैं, जहाँ बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है और मिच अंदर स्टोर को सेटअप करवाता है। सेल की वजह से कस्टमर की बहुत ही ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ती है। अब यहाँ पर बहुत सारे अग्रेसिव शॉपर्स भी थे, जो कि आपस में ही लड़ने लगते हैं, कहासुनी करने लगते हैं। और उन्हें हैंडल करने के लिए दो ही सिक्योरिटी गार्ड्स थे, जो कि बैरिकेड लगाकर उन्हें बाहर रोके हुए थे। इसी बीच इवन को भी कुछ सामान लेना होता है, तो वो राइट मार्ट जाने को बोलता है, जहाँ पर पहले से ही बहुत भीड़ थी और लोग बाहर लाइन में खड़े हुए थे, जिसके चलते वह अंदर नहीं जा सकते थे। लेकिन वो मार्ट जेसिका के फादर का ही था, तो उसको एम्प्लॉय गेट से एंट्री मिल जाती है, तो वो लोग भी मार्ट चले जाते हैं। खैर, फिर से मार्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। उन्हें रोकना वैसे भी मुश्किल होता जा रहा था। और तभी अमांडा भी वहां पर आ जाती है, जो कि मीच के लिए खाना लेकर आती है, क्योंकि वो कुछ भी खाकर नहीं आया था। और एरिक भी यहाँ पर आ गया था, क्राउड कंट्रोल करने के लिए। मीच अब उन दोनों से थोड़ी बहुत बात करता है और इसी बीच जेसिका और बॉबी अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आ जाते हैं। साथ ही साथ इवन बाहर खड़े हुए लोगों को थोड़ा कंट्रोल करता है। तभी मिच बाहर आता है भीड़ को संभालने और एरिक भी उसका साथ देता है। और वह तभी अपने एक सिक्योरिटी गार्ड को स्टोर अंदर से लॉक करने के लिए बोलता है, ताकि भीड़ आराम आराम से अंदर जाए। लेकिन तभी एक लड़का जो एरिक से माइक छीनता है और अनाउंसमेंट कर देता है कि स्टोर ओपन है, वो अंदर आ सकते हैं, जिससे भगदड़ मच जाती है। और अब वो सभी एक साथ स्टोर के अंदर ब्रेक इन कर जाते हैं, जिससे अफरा तफरी मच जाती है। जिसके अंदर पहले तो सिक्योरिटी गार्ड गेट के बीच ही दब जाता है। अंदर फ्री का माल लूटने लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, सामान उठाने लगते हैं। और इवन को यह देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आ जा रहा था और वो वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है। अब इसी बीच बॉबी उस सिक्योरिटी गार्ड को देखता है, जो कि दबा हुआ था, तो वो उसको बचाने जाने लगता है, लेकिन उसके हाथ भीड़ से कुचल जाते हैं, जिससे उसके सीधे हाथ की हड्डी टूट जाती है। इसी बीच एक आदमी का गला डोर के टूटे हुए कांच से लगकर कट जाता है, तो वो भी वही मर जाता है। अब यहाँ अमेंडा भी यहीं पर थी, जो कि धक्का लगने से गिर पड़ती है और उठने की कोशिश करती है। लेकिन लीज नाम की एक लालची लेडी फ्री का माल लेने के लिए ट्रॉली लेकर भाग रही थी। अब मिच अंदर आता है और अमांडा की यह हालत देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है। वहां पर एरिक भी यह सब देखकर बहुत परेशान था और भीड़ कंट्रोल करवाने के लिए वो हवा में फायर करता है। अब कहानी एक साल बाद शुरू होती है और हम किसी तरह का हाइड आउट सेटअप देखते हैं, जहाँ पर उसमें सेकर की न्यूज़पेपर कटिंग्स लगी हुई थी। बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, जो कि थैंक्स गिविंग डिनर में यूज़ होती है। यहाँ पर वो वीडियो भी चल रही होती है, जो कि उस रात इवन ने बनाई थी, मज़े मज़े में। खैर, अब हम कुछ न्यूज़ भी देख पाते हैं कि वहाँ पर 3 लोग मारे गए थे और बहुत से लोग घायल हो गए थे। मीच ने इसके बाद जॉब छोड़ दी, जो कि अब राइट मार्ट के ओनर के खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने उस दिन भी शॉप ओपन करी और उनके ही लालच की वजह से उनकी बीवी उनसे छीन ली गई। यानी कि वो जिंदा नहीं थी, अमांडा मारी गई थी। इनफैक्ट राइट मार्ट के खिलाफ और भी लोग थे जिन्होंने अपनों को खोया था या फिर इंजर्ड हो गए थे। और लीगल मैटर से भी थॉमस बच गया था, क्योंकि उस रात मार्ट का कैमरा खराब था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज मिली ही नहीं, तो केस सही से बना ही नहीं था। उसके खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे और अब थैंक्स गिविंग फिर से आने वाली थी, तो प्रोटेस्ट और ज़्यादा मात्रा में होने लगते हैं। थॉमस राइट ने भी अपनी गलती कंपनसेट करने की कोशिश करी, जैसे थोड़ा बहुत डोनेशन दे दिया, कम्युनिटी के लोगों के लिए कुछ कर दिया। लेकिन काफ़ी सारे लोग उस ट्रेजेडी के आगे इनको इनफ नहीं मान रहे थे। इनफैक्ट उसने अब मार्ट को और बड़ा कर दिया है। साथ ही साथ हम बॉबी के बारे में भी जान पाते हैं कि वह आखिर 1 साल से गायब है, जिसका सपना बेसबॉल प्लेयर बनने का था। और वह था भी एक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी, लेकिन उस दिन उसका हाथ टूटने की वजह से उसका सपना भी टूट गया था।
उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। अब हम जेसिका और उसके ग्रुप को देख पाते हैं, जो कि थोड़ी बहुत मस्ती मजाक करते हुए घूम रहे थे। और वो बॉबी आखिरी साल से गायब था, तो उसका बॉयफ्रेंड अब रायन बन चुका है। खैर अब हम लिज़ी को देख पाते हैं, जिसकी एक डिनर डेट है, जहाँ पर एरिक अपने साथी डिटेक्टिव के साथ आता रहता है। और न्यू प्लिम यानी कि जब ये जगह बसी थी, तब यहाँ के पहले गवर्नर जॉन कार्वर थे। और थैंक्सगिविंग यहीं से ओरिजिनेट हुआ है। तो अभी उनके मांस भी काफी पॉपुलर होते हैं, जिन्हें कई लोग लगाकर घूम रहे थे। थॉमस जॉन कार्वर के कॉटेज में था, जहां पर वह एक कमर्शियल शूट करने वाला था, लेकिन पहले ही किसी ने वहां पर तोड़फोड़ कर दी है। और जॉन कार्वर की एक्स किसी ने पहले से ही चुरा ली थी, जिस पर यह कहता है कि वह देखेगा कि यह किसने किया है। तब तक वो यहाँ पर किसी को भी नहीं आने देगा और रोक लगाकर इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। खैर अब अगले सीन में हम जेसिका और उसके दोस्तों को लिज के डिनर पर देखते हैं, और उसे बॉबी भी दिखाई देता है, जो कि 1 साल के बाद शहर में आया था, जिसने उससे और बाकी दोस्तों से पूरी तरह कांटेक्ट खत्म कर दिया था। अब वो लोग थैंक्सगिविंग सेलिब्रेशन की बात करने लगते हैं। साथ ही साथ बॉबी भी वहां पर आ जाता है, और जेसिका बाहर किसी पर्सन को देखती है, जिसने कि जॉन कार्वर का ही मास्क लगाया हुआ था, जो कि अचानक से गायब हो जाता है। अब जेसिका और बाकी सभी दोस्तों को एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट का मैसेज आता है, जिसके अंदर उन सभी को टैग करके रखा गया था। और यहाँ पर थैंक्सगिविंग टेबल की एक फोटो थी, जो कि उनको अभी समझ में नहीं आती। अब हम उसी हाइडआउट को देखते हैं, जहाँ पर हम किसी मास्क पहने हुए व्यक्ति को देखते हैं, जिसने वो सेटअप बना के रखा था, और वो उस जॉन कार्वर की एक्स पर धार लगा रहा होता है, यानी कि इसी ने उसको चुराया था, जो कि उस वीडियो को देख रहा था। और उसके अंदर वो लिज़ी को देखता है, वीडियो उस पर पॉज़ करता है और बाहर निकल पड़ता है। और यह वीडियो वही वीडियो थी जहाँ पर अमेंडा के साथ में काफ़ी कुछ गलत हुआ था। अगले सीन में लीज़ को दिखाया जाता है, जो कि डिनर बंद कर रही थी। तभी वहाँ पर वो मास्क पहना हुआ व्यक्ति आ जाता है, जिसने जॉन कार्वर का ही मास्क लगाया था। और इसलिए हम इसको जॉन कार्व कहेंगे, जो कि लिज़ी के ऊपर हमला कर देता है और उसको डीप फ्रीज़र में चिपका देता है, और अपनी एक्स से उस पर हमला कर देता है। लेकिन वो खुद को छुड़ाकर भागती है, जिसके अंदर उसकी उंगलियां और चेहरे की स्किन निकल जाती है। अब वो सीसीटीवी रूम में छुप जाती है, और बाहर देखते हैं तो वो किलर जा चुका था। और अब वह डरते हुए बाहर आती है, तो जॉन कार में ही बैठा था, जो उस पर कार चढ़ाने लाता है, लेकिन वो एक डस्टबिन में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे हिट कर देता है और वो 2 हिस्सों में बट जाती है। खैर अगली सुबह हम यह देख पाते हैं कि लीज की आधी बॉडी राइट मार्ट के ऊपर थी। तभी हम जेसिका और उसके दोस्तों को देख पाते हैं, जिनको उसी इंस्टाग्राम अकाउंट से टैग किया था। पोस्ट के अंदर लीज की बॉडी राइट मार्ट के ऊपर लटकी थी, जिस पर लिखा हुआ था कि अब सब आधा मिलेगा, 50% ऑफ। और इस अकाउंट का यूजर नेम भी जॉन कार्व है। अब यह सब देखकर वो लोग परेशान हो जाते हैं, और जेसिका नोटिस करती है कि पहले पोस्ट के अंदर जो थैंक्स गिविंग डिनर टेबल है, उसके अंदर उन लोगों के नाम की चीट्स रखी हुई थी। और रास्ते में उन लोगों को मैकेट मिलता है, जो कि बैंड पार्टी, अल्कोहल और गन्स वगैरह का काम करता है, जो कि उन्हें पार्टी के लिए इनवाइट करता है। जेसिका और उसके दोस्त अब फाइनली पुलिस स्टेशन में थे, जहाँ पर जेसिका से एरिक पूछताछ करता है और कहता है कि वह कोशिश करे कि उनके पास कोई ना कोई फुटेज हो, एटलीस्ट सीसीटीवी फुटेज हो, जिसके अंदर सारे लोग दिखेंगे, और जो जो पिछले साल उस रात स्टोर में था, सबकी जान खतरे में है, और यह जिंदगी और मौत का सवाल था, तो वह किसी पर ऐसे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। अब जेसिका बाहर आती है, जिसे बॉबी मिलता है, और वह थोड़ी बहुत बातें करते हैं, जहाँ पर वह यह कहता है कि वह डिप्रेशन में चला गया था, तो उसने शहर छोड़ दिया, लेकिन अब वह वापस आ चुका है और अपने अंकल के काम में उनकी मदद करता है, जिसका हाथ अब काफी ठीक हो गया था। अब जेसिका उसे बातों ही बातों में बताती है कि उस रात स्टोर का सीसीटीवी सही था, जिसकी रिकॉर्डिंग कैथलीन ने हटा दी थी, ताकि वह लीगल केसेस से बच पाए। हालांकि फिलहाल उस फुटेज की एक कॉपी थॉमस के ऑफिस के अंदर मौजूद थी। इसी बीच हम जॉन कार्वर को देखते हैं, जिसने जेसिका के पूरे ग्रुप की पिक्चर्स लगा के रखी थी। मतलब उसका टारगेट वो है, लेकिन उससे पहले वो उस रात राइट मार्ट के सिक्योरिटी गार्ड की पिक्चर देखता है, जो कि उस रात डर गया था और क्राउड कंट्रोल नहीं कर पाया, जिससे कि राइट बहुत बढ़ गया, क्योंकि अगर वह कंट्रोल करता तो शायद ऐसा नहीं होता। तभी हम उस सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं, जो कि अपने घर पर था, और अब वहां पर जॉन कार्वर आ जाता है और उसकी गर्दन काटकर अलग कर देता है। उसकी बिल्ली को खाना खिलाता, और अब उसकी गर्दन लेकर वापस अपने हाइड आउट में आ जाता है, और उस गर्दन को वह उस डिनर टेबल पर रख देता है और पिक्चर निकालता है। साथ ही साथ उसने लीज की आधी बॉडी को रखा हुआ था, और वह इस पोस्ट में भी जेसिका और उसके दोस्तों को टैग कर देता है। अब यह केस सीरियस तो हो ही चुका था, और पुलिस डिपार्टमेंट, खासकर एरिक, इसकी इन्वेस्टिगेशन और तेज कर देता है। चीजें काफी खतरनाक होने लगी हैं। खैर अब जेसिका भी थॉमस के ऑफिस के अंदर वही सारी सीसीटीवी फुटेज देखती है,
और बॉबी बाहर उसका वेट कर रहा होता है, जिसे बाहर देख रायन थोड़ा सा अपसेट और चढ़ जाता है। अब जेसिका और बॉबी पुलिस स्टेशन जाते हैं और जेसिका उस फुटेज को एरिक को दे देती है। वो यह भी बताती है कि रायन उस रात सिक्योरिटी गार्ड से मिला था, मतलब वो उसको पहले से ही जानता था। लेकिन एरिक यह बोलता है कि उसने तो अपने स्टेटमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं बताया था, जिससे उसका शक रायन पर चला जाता है। साथ ही साथ उस रिकॉर्डिंग में उन्हें उस लड़के और उसकी गर्लफ्रेंड की पिक्चर्स भी मिल जाती है, जिन्होंने उस रात भीड़ को भड़काया था। तभी हमें जेसिका और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग किलर कौन है इसके बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, कि यहाँ पर यह रायन हो सकता है, क्योंकि वो मरने वाले सिक्योरिटी गार्ड को जानता था। वहीं पर जेसिका का शक बॉबी के ऊपर भी जाता है, क्योंकि उसका करियर रातों रात खत्म हो गया और वह एक तरफ से गायब हो गया था, जो कि अब लौटा है। और उसी वक्त किलिंग्स भी शुरू हुई है। तभी रायन को दिखाया जाता है, जो कि वर्कशॉप पर था, जहाँ पर थैंक्सगिविंग परेड की तैयारी चल रही होती है। और यहाँ पर बॉबी आता है, जिससे उसकी थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। अब तभी हम उस कपल को देख पाते हैं, जिसने उस रात भीड़ को भड़काया था। और अब जॉन कार्वर आकर उन दोनों को खत्म कर देता है और उनकी बॉडीज को ले जाता है। और यहाँ पर हम एक चीज क्लियरली समझ पाते हैं कि यह किलर उस रात भीड़ में मेन कल्प्रिट्स को खत्म कर रहा था। इसी बीच जेसिका के स्कूल में होने वाला मैच कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ गैबी और इवन स्कूल के अंदर चले जाते हैं और जेसिका गेट पर ही रुकी हुई थी, कि तभी अंदर अचानक से जॉन कार्वर उन पर हमला कर देता है। जेसिका को गैबी के फोन से मैसेज आता है कि वो अंदर आ जाए, और अब वो अंदर जाती है तो जॉन कार्वर उस पर भी हमला करता है, लेकिन समहाउ वो बच जाती है और उससे बचकर भागने लगती है और मैनीक्विन्स के बीच छिप जाती है। वो उसे ढूंढने लगता है, लेकिन अभी जेसिका का लक उसके साथ था, क्योंकि वो स्कूल से बाहर भाग जाती है और बच जाती है। अब अगले सीन में वहाँ पुलिस आ चुकी थी और एरिक उससे पूछताछ करता है कि उसने किलर को देखा या फिर उसे कुछ याद है। लेकिन उसे अच्छे से कुछ भी समझ में नहीं आया था, क्योंकि उस किलर ने पिलग्रिम ड्रेस पहन रखी थी और जॉन कार्वर का मास्क लगाया था। अब यहाँ पर जूलिया के फादर आते हैं और उसे अपने साथ घर ले जाते हैं, जिससे वो दूसरे शहर ले जाएंगे, क्योंकि ये सिटी अब सेफ नहीं थी। तभी हम जेसिका और स्कूबा को देखते हैं, जो कि मैकार्थ की पार्टी में जाते हैं और उससे प्रोटेक्शन के लिए गन भी ले लेते हैं। खैर अब वो कार से जा रहे होते हैं और जूलिया से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे, कि तभी हम जॉन कार्वर को देखते हैं, जो कि उसके घर में आ गया था और वो उसके डैड और सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश करके जूलिया पर अटैक करके उसके दोनों कानों में पिंस घुसा देता है। और ये वो दोनों देख लेते हैं, जो कि उसे बचाने आने लगते हैं। अब जूलिया यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तड़प रही थी, जिसे वो खत्म करने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर वो दोनों आ जाते हैं और स्कूबा उस पर गन तान देता है, लेकिन शूट नहीं कर पाता, क्योंकि गन लॉक थी। और जॉन उन्हें अपने फ़ोन पर लाइव दिखाता है कि उसने इवन और गैबी को बांध कर रखा है, और अब वह जूलिया को कटर पर फेंक देता है, जिससे कि वह वही खत्म हो जाती है। और इससे स्कूबा टूट जाता है, जो कि उससे बहुत प्यार करता था। अब वो दोनों जेसिका के घर पर थे, जहाँ पर थॉमस फैसला करता है कि वह इस साल स्टोर बंद रखेगा। हालांकि उसकी बीबी कैथलीन को यह चीज़ पसंद नहीं आती। और एरिक उन्हें सजेस्ट करता है कि पुलिस को अगर उस किलर को पकड़ना है तो उन्हें उसके लिए बेट रखना होगा, जिस पर थॉमस भी एग्री करता है कि उसकी फैमिली परेड में जाएगी, जिससे किलर उनके लिए ज़रूर आएगा और पुलिस उसको पकड़ लेगी। अब परेड शुरू होती है वर्कशॉप से, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर सब जगह फैल जाते हैं। एरिक अपनी टीम रेडी कर देता है किलर को पकड़वाने के लिए, और यहाँ पर मकादी भी आ जाता है, जो कि अपनी लकी रिंग जेसिका को दे देता है ताकि वो सेफ रहे। तभी परेड सही जा रही होती है और हम मीच को देखते हैं, जो कि जॉन कार्वर का मास्क लगाकर वहां पर आता है, लेकिन वो तो बस सिर्फ प्रोटेस्ट करने आया था अपने लोगों के साथ में, जिसे पुलिस वहां से भगा देती है। अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन इस बार भी वहां जॉन आता है, लेकिन अब उसने क्लाउन की ड्रेस बनी हुई थी, जो कि एक परफॉर्मर को खत्म कर देता है, वहां पर केस मचा देता है, एक स्मोक ग्रेनेड को भी छोड़ देता है। और अब जेसिका, थॉमस और स्कूबा को वो बेहोश करके ले जाता है, जिसने कैथलीन को भी उठा लिया था। अब कैथलीन को होश आता है, जिसे किचन में रखा गया था, और जॉन कार्वर उसे तेल से गार्निश कर रहा होता है, जैसे कि टर्की को रोस्ट करने से पहले किया जाता है। वो ओवन को ऑन करता है और कुछ पल के लिए उसका मांस उसके ऊपर रख देता है, जो कि थोड़ा सा पिघल जाता है। खैर अब वो उस मास्क को पहनकर अंदर आता है और तब तक कैथलीन छुप जाती है, जिसे वो ढूंढने लगता है, लेकिन वो उससे छिपी रहती है, जिसे जॉन कार्वर पकड़ ही लेता है। और अब वह उसे जिंदा ही ओवन में डालकर रोस्ट कर देता है। लेकिन पुलिस जब उस लोकेशन पर जाती है जहाँ से यह लाइव हो रहा है, तो वहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ एक स्क्रीन के सामने एक फ़ोन था। मेन सेटअप असली लाइव कहीं और से ही शुरू होती है, जिसके अंदर थैंक्स गिविंग डिनर टेबल के ऊपर जेसिका, स्कूबा, थॉमस, इवन और गैबी बंधे हुए थे। अब जॉन उसके पास आता है और रोस्टेड कैथलीन को वहां पर रख देता है, जिसको देखकर सभी बहुत डरने लगते हैं, और वो उनसे यह कहता है कि वो लोग वीवीआईपी है, इसलिए उनको उसे जिंदा रखना है। और सबसे बड़ी बात कि वह वॉइस मॉड्यूलर का इस्तेमाल कर रहा था, ताकि उसकी आवाज़ भी कोई ना पहचान पाए। तभी वो इवन से कहता है कि उसे वीडियो बनाने का काफ़ी शौक है और उसकी वीडियोज़ ने उसे काफ़ी इंस्पायर किया।
और अब वो उसको लाइव स्ट्रीम पर ही पीट-पीट कर मार डालता है। जेसिका यह रियलाइज़ करती है कि मैकार्टी की रिंग में ब्लेड था, तो उससे वो अपनी रोक को काट लेती है। यानी कि यह रिंग वाक़ई में लकी थी, जिसके बाद वो उस रिंग को स्कूबा को दे देती है और वो भी उस रिंग से रोप को काट कर फ्री हो जाता है। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और जो उनका पीछा करता है, उसका हाइड आउट भी जॉन कार्वर के कॉटेज में ही था और वो स्कूबा को घायल कर देता है। लेकिन जेसिका भागती है, इसका वो पीछा करता है और वह जंगलों से होती हुई शहर में वर्कशॉप तक जाती है, जिसे इंजर्ड एरिक मिलता है और वो वर्कशॉप में जाते हुए बॉबी को देख लेती है। मतलब वही जॉन कार्वर किलर था। अब एरिक भी खुद को संभाल कर खड़ा होता है और अंदर जाता है और बाहर आकर बोलता है कि बॉबी ही किलर था। अब अगले सीन में जेसिका वही वर्कशॉप में थी। सारे पुलिस ऑफिसर वहां पर आते हैं और बॉबी ही किलर था यह साबित हो जाता है। कॉटेज से थॉमस गैब और स्कूबा को बचाकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था और वहां से वो फोन भी मिल गया था जिससे जॉन कार्वर का अकाउंट ऑपरेट होता था। सभी पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं और एरिक यहीं पर रुकता है, जिसके शूज जेसिका नोटिस कर लेती है कि उस पर वही कांटे लगे हुए थे जो कि कॉटेज के पास वाले जंगल में थे और वह सब कुछ समझ जाती है। साथ ही साथ एरिक भी समझ चुका था कि जेसिका सच जान चुकी है, तो वो उसको खत्म करने वाला होता है और तभी वो अपने बारे में उसको रिवील कर देता है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के यानी कि थैंक्सगिविंग मूवी के असली पत्ते। तो एरिक ही असली जॉन कार्वर किलर है जो कि असल में अमांडा के साथ अफेयर में था। जी हाँ, जिससे वो बहुत प्यार करता था और उस रात वो मारी गई थी। साथ ही साथ वो प्रेग्नेंट भी थी यानी कि उसका बच्चा भी मारा जाता है क्योंकि वह एरिक के बच्चे से प्रेग्नेंट थी जिसका बदलाव उस रात के दोषियों से ले रहा था और उसे सबकी पहचान नहीं थी। तो उसने जेसिका से वो रिकॉर्डिंग भी ले ली थी और वो खुद पुलिस ऑफिसर है तो केस मैनिपुलेशन सबूत यहाँ वहाँ करना, पकड़े जाने से बचना उसके बाएं हाथ का खेल था। तभी वो जेसिका पर हमला करता है लेकिन अब तक वो उसके ही फ़ोन से उसके कन्फेशन को लाइव स्ट्रीम कर चुकी थी। यानी कि उसकी पूरी पोल खुल गई थी। उसके अफेयर वाली बात भी बाहर आ जाती है और यहाँ पर उसके किलर होने की चीज़ भी बाहर थी। अब वो उसे पकड़कर मारने लगता है लेकिन अब बॉबी वहाँ पर आकर उसे बचाता है और वो दोनों वर्कशॉप से बाहर जाने लगते हैं और जाते हुए वो एक बैलून गैस सिलेंडर ऑन कर देती है जिससे वह टर्की बैलून फूलने लगता है। हालांकि यह गैस फ्लेमेबल थी। अब बॉबी उसे अपनी कार में बैठने के लिए कहता है लेकिन एरिक उनकी कार को एक रोप से बांधकर रोक देता है और उनको मारने आने लगता है। लेकिन अब जेसिका कार में रखी हुई मस्कट यानी कि जो गन पाउडर से बुलेट शूट करती है उसके अंदर पाउडर डालती है और बुलेट्स गिर जाते हैं। तो वो अपनी मॉम की आखिरी निशानी मेटल लॉकेट उसके अंदर डालकर उस टर्की बैलून पर फायर कर देती है जो कि एरिक के ऊपर ही फटता है और वह जलने लगता है। और पहले हमने उसके मास्क को थोड़ा सा जलते हुए भी देखा था और वह इसी बात का इंडिकेशन था कि उसके साथ आगे चलकर क्या होने वाला है। हालांकि उसने मास्क उठाकर फिर से पहन लिया था। अब अगले सीन में जेसिका पुलिस ऑफिसर के पास थी और सभी लोगों को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और बॉबी भी हॉस्पिटल जाता है और जेसिका अभी भी रायन के साथ ही रिश्ता कंटिन्यू रखने का डिसाइड करती है क्योंकि बॉबी उसे पहले छोड़कर जा चुका था, तो वो उस पर उतना ट्रस्ट नहीं करती थी। खैर अब एक पुलिस ऑफिसर ये कहता है कि एरिक की बॉडी नहीं मिली, तो हो सकता है कि वह पूरी तरह खाक हो गया होगा। हालांकि जेसिका ऐसा नहीं मानती थी और उसको ऐसा लगता है कि वह वहां से भेस बदलकर चला गया होगा। मूवी के एंडिंग सीन में जेसिका को एक नाइटमेयर आता है कि जलता हुआ जॉन कार्वर उसको मारने आया है और हम जानते हैं कि ऐसा जरूर होगा, वो उसे मारने जरूर आएगा क्योंकि उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। और इसी के साथ में यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों यह थी मूवी थैंक्स गिविंग की कहानी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है एली रॉथ ने और उन्होंने इस तरह की काफ़ी सारी फ़िल्में बनाकर रखी है। बाकी आप लोग बताएं कि आपको यह फ़िल्म कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है, कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही आपको नेक्स्ट कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना पसंद करेंगे, बता दीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।